हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बड़ों को मेरे तरफ से प्रणाम एवं छोटों को बहुत बहुत प्यार। अभी दोपहर का टाइम है तो मैं अपना शुरू कर दी हूँ वीडियो। मैं आज सोच रही हूँ कि आज आप सभी को मैं जो शिलोंग से लेके आई हूँ वो सबको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं सोची थी वहीं पे कि जो भी लेके जाऊंगी आप सभी को दिखाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ आप सभी का भी हकदार होता है। क्योंकि जब मैं घूमने गई हूँ सब चीज़ दिखाई, तो जो चीज़ ली हूँ उसको भी मुझे दिखाना चाहिए। इसीलिए मैं जब से लाई हूँ तब से उसे मैं दोबारा निकाल के देखी तक नहीं हूँ, उसी तरह पड़ा हुआ है। तो अभी मैं निकालती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अभी दोपहर का टाइम है तो आज मुझे क्या हुआ ना, बड़ी वाली बिंदी लगाने का मन किया। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ अलग करने का मन करता है। तो मुझे क्या हो गया कि बड़ी वाली बिंदी रखी हुई है, बहुत सारा है जो पैकेट में आता है ना कलर वाला, उसी में ये वाला था। तो मुझे आज छोटी वाली बिंदी नहीं मिली तो मुझे बड़ी वाली बिंदी मिल गई। तो होता है कि पूजा के समय में जब पूजा करने के लिए जाते हैं हड़बड़ी होती है, तो जो मिल जाए वो लगा लो। तो इसीलिए मैं बड़ी वाली लगा ली हूँ। पता नहीं, बड़ी वाली लगाने से थोड़ा सा एजेड टाइप में लगता है, तो इसीलिए मैं छोटी सी बिंदी लगाती हूँ। और ये मुझे लेने भी नहीं देते हैं, बड़ी वाली बिंदी मत लो, छोटी वाली लो बोलते हैं। तो ये पहले की है तो बस मैं लगा ली। कैसी लग रही हूँ पता नहीं है बड़ी बिंदी में। कभी कभी साड़ी में मुझे अच्छी लगती है, साड़ी में बड़ी बिंदी सूट भी करती है, लेकिन छोटी वाली बिंदी सूट के लिए अच्छी होती है। तो बस आप सभी को दिखाने चलती हूँ क्या क्या मैं लाई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इधर नॉर्थ ईस्ट में गरम मसाला बहुत सस्ती मिलती है। हमें मालूम नहीं था, लेकिन जैसे होता है ना, कहीं जाते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ गरम मसाला यहाँ पे मिलते हैं बोल के। यहाँ जब से आई हूँ तब से मुझे नहीं मालूम था कि गरम मसाला यहाँ पे सस्ती मिलती है। सस्ती मिलती है कि महंगी मिलती है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये सब दुकान जाके पता करेंगे तभी जाके पता चलता है कि हाँ सस्ता है या महंगा है। लेकिन हम लोग जिधर गए हुए थे, चेरापूंजी हुआ, वहाँ पे क्या था कि गरम दालचीनी मिल रहा था वहाँ पे, जो ओरिजिनल दालचीनी होता है, मुड़ा मुड़ा हुआ ओरिजिनल होता है। वो टुकड़ा टुकड़ा होता है, वो तो असली नहीं होता है। लेकिन जब मुझे ओरिजिनल दिखाई दी दालचीनी तो मैं पहचान ली कि ये दालचीनी है बोल के। तो मैं वहाँ पे पूछी, आप सभी को वीडियो में दिखाई दी भी होगी, तो वो लोग बोले कि हाँ, और वो लोग अपने से बना भी रहे थे, काट रहे थे। बहुत लंबी लंबी दालचीनी थी। तो मैं देख के पूरा ये हो गई। मुझे लगा कि मैं जितना ढेर सारा जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले लेती हूँ, कभी और जाने का मौका नहीं मिलेगा बोल के, क्योंकि उधर एक ही बार जाएंगे, दोबारा तो नहीं जा पाएंगे। शायद यहाँ पर भी मिलती है। यहाँ जो ड्राइवर भैया जी थे उनसे मैं पूछी, जब यहाँ उस तरह मिलती है तो यहाँ गुवाहाटी में नहीं मिलती है क्या बोल के। तो यहाँ के बारे में भी मेरे हस्बैंड को बताए हैं। मैं तो भूल जाती हूँ एरिया का नाम, जगह का नाम। तो यहाँ पे बताए हैं होलसेलर मार्केट कहाँ पे है, कहाँ पे मिलती है, वो चीज़ बताए हैं। लेकिन मैं वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, थोड़ी बहुत ही लाई हूँ। जो कुछ लाई हूँ वो सब आप सभी को दिखाऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। और दूसरा चीज़ बताना चाहती हूँ, कहीं कहीं आप जैसे जैसे घूमिएगा वैसे वैसे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे क्या चीज़ मिलते हैं क्या चीज़ नहीं। वैसा ही हम लोग को गोवा में इतना साल हो गया था, काफ़ी साल, 2 साल या 2.5 साल हो चुके थे, हम लोग को नहीं मालूम था कि हाँ वहाँ का क्या चीज़ फेमस है बोल के। तो जब मेरे मायके से भैया भाभी गए हुए थे गोवा घूमने के लिए, तब मुझे पता चला कि वहाँ का काजू फेमस है। तब मैं वहाँ उसके बाद तो काजू इतना हम लोग खाए कि पूछिए ही मत। जब मैं वहाँ पे थी, जब घर आना हुआ तो भी काजू लेके आई। जब हमें रिटायर बोल रही हूँ, रिजाइन करना था, तो भी हम लोग काजू ढेर सारा लेके आए, क्योंकि मिठाई के तौर में हम लोग काजू दे देंगे बोल के। लेकिन महंगी थी, कोई सस्ती नहीं थी। आप अलग अलग वैरायटी का वहाँ पे भी मिलता है काजू। तो आप लोग अगर गोवा जाइएगा तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि काजू ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ का आइडिया है वो सब मैं बताते रहूँगी। अब जब मैं जानती हूँ जो कुछ, तो गोवा के लिए काजू फेमस है, मुझे नहीं मालूम था। तो गोवा से आप लोग काजू ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग आइएगा तो यहाँ से आप लोग गरम मसाला ले सकते हैं।
और एक चीज़ बतानी थी, यहाँ जब गुवाहाटी कोई भी यहाँ पे आप लोग मतलब कोई भी आते हैं यहाँ घूमने के लिए, माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए, तो गुवाहाटी में बहुत सारे हैं घूमने के लिए, लेकिन हम लोग अभी तक कुछ वैसा घूमे नहीं हैं। तो मुझे ड्राइवर भैया जी से पता चला कि यहाँ पे जो माँ कामाख्या का दर्शन करके सब कोई शिलोंग चले जाते हैं, मेघालय चले जाते हैं, वहाँ का दर्शन, वहाँ घूमते हैं पहाड़ी एरिया, उसके बाद फिर अपना घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का मेन है माँ का दर्शन। माँ का दर्शन करने के बाद में सभी कोई अपना शिलोंग चले जाते हैं घूमने के लिए। तो अच्छी जगह है, पहाड़ी एरिया है, देखने लायक है। मोदी सर भी आए हुए थे वहाँ पे, गए हुए हैं वहाँ पे। तो बस अब मैं आप सभी को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैं चेरापूंजी से ली हूँ, जो ली हूँ चेरापूंजी में ही मुझे दिखाई दिया। शिलोंग में मैं गरम मसाला मैं उतना दिन से मैं निकाली भी नहीं थी, मैं सोची थी निकालूंगी तो आप सभी को दिखाऊंगी, और आप सभी को दिखाने के बाद में ही मैं उसे यूज करूंगी। तो देखिए मैं आज मैं निकाल रही हूँ, तो कितना बड़ा मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ, मतलब नहीं निकालने का ये आया। ये दालचीनी है देखिए, तो ये दालचीनी रखा थोड़ा सा काला पड़ गया है। मैं इसे ला के मैं धूप में भी नहीं दिखाई। तो ये दालचीनी है, ये 100 रुपया का है। देखिए इतना बड़ा पैकेट 100 रुपया का है। तो ये लोग कटिंग कर करके बेच रहे थे। और एक दालचीनी है, ये भी 100 रुपया का है। तो इसे एक दालचीनी में वो पहाड़ जहाँ पे गए थे देखने के लिए वहाँ से ली हूँ, और एक दालचीनी जगह का नाम भूल जा रही हूँ, चेरापूंजी से ली हूँ। तो ये चेरापूंजी का है। ये वाली दालचीनी भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा दागी दागी निशान टाइप में दिख रही है देखिए, लेकिन अच्छी दालचीनी है। खुशबू पूरा दालचीनी, पूरा प्योर दालचीनी का आ रहा है। पाउडर बना के लौंग, इलायची, पीठा, बहुत कुछ था वहाँ पे, गरम मसाला, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। और ये है तेज पत्ता, 50 रुपये का है। ये 50 रुपये तो हर जगह मिलती है शायद, लेकिन मुझे होता है ना कि देखने से ले। और ये काली मिर्च का है, तो काली मिर्च मुझे लगता है ये 450 का होगा। तो काली मिर्च ऐसा है कि सब सब्जी में भी लगता है, लौंग, इलायची, गरम मसाला सब सब्जी में ही पड़ता है। तो मेरे पास घर में है, मुझे मालूम है क्योंकि एक्स्ट्रा में ला के हमेशा रखती हूँ, क्योंकि गरम मसाला मेरा घटना नहीं चाहिए। गरम मसाला होता है तो सही रहता है सब्जी के लिए। तो पहले से मेरे पास, मैं यहाँ दुकान से भी ला के रखी हूँ, फिर भी मुझे याद नहीं था। बाद में देखती हूँ डब्बा के अंदर बहुत सारा ये काली मिर्च रखा हुआ है, तो इसे मैं ले ली हूँ। लेकिन अब चलेगा, ये 4-5 साल तो निकल जाएंगे ज़रूर, कि कितना जाएगा पता नहीं, लेकिन 4-5 साल तो नहीं कम ही। लेकिन डब्बा को मिला के बोल रही हूँ कि बहुत सारे हैं, तो ये मिला के बहुत सारे हो गए। तो इसे भी लाई हूँ। मैं तो बड़ा पैकेट सोची थी, ये एक पाव का है शायद। मैं बड़ा पैकेट आधा किलो उठा ली थी, तो मेरे हस्बैंड मना कि इतना बड़ा लेके क्या करेगी, इतना क्या करेगी बोल के। तो फिर मैं ये छोटा वाला लेके आई हूँ, और कुछ भी नहीं लाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब मैं इलायची देखी तो इलायची का दाना था तो छोटा छोटा था, तो मैं उसे नहीं लाई। अगर बड़ी वाली दाना मिल जाती तो मैं शायद उसे भी उठा के ले लाती, क्योंकि सबसे पहले मैं इलायची को ही लेना पसंद करती हूँ। और लौंग भी था, तो लौंग उतना अच्छा नहीं था, वो भी छोटा छोटा दाना था, तो मैं उसे नहीं लेके आती हूँ। और मैं शिलोंग से, मतलब एक होता है ना, जाते हैं तो लगता है कि हाँ वहाँ का पहचान ले, मतलब वहाँ जब गए हुए हैं तो वहाँ का निशानी ले, वही चीज़ होता है। तो मैं निशानी लेके आई हूँ। हाँ, और वहाँ से मैं एक चेरापूंजी से एक छोटा सा पर्स भी लाई हूँ, उसे दिखा रही हूँ, एक एक करके दिखाती हूँ। और एक फेन भी लाई हूँ, भूल जा रही हूँ सबको, मतलब रखी हूँ अपने अगल बगल ही रखी हूँ, लेकिन भूल जा रही हूँ। ये फेन लेके आई हूँ वहाँ से। बहुत सारे सामान मिल रहे थे वहाँ, तो बेम्बू फेमस है, बेम्बू का आइटम फेमस है, लेकिन मैं नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि जो आइटम वहाँ पे मिलती है वो आइटम यहाँ पे भी मिलती है। लेकिन मैं यहाँ दुकान में टांगा हुआ देखी हूँ, लेकिन कभी मैं गई नहीं हूँ, पूछी नहीं हूँ दाम। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, यहाँ से भी कुछ लेना चाहिए गुवाहाटी से, इसीलिए मैं नहीं ली। और ये देखिए फैन लेके आई हूँ, ताकि वहाँ का हवा आ सके हमारे पास में, हमारे घर में। मेघालय का, शिलोंग का, वहाँ पे काफ़ी ठंडी मौसम रहती है हमेशा। जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे भी ठंडी लग रही थी, बारिश हो रही थी। और यहाँ का भी मौसम अभी अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है। मैं शिलोंग टाउन से देखिए क्या लेके आई हूँ, ये ईयर रिंग्स लाई हूँ। पाँच ईयर रिंग्स लाई हूँ। देखिए ये भी है एक, ये मल्टी कलर का है,
उसके बाद येलो वाला दिखाई, सेम येलो वाला के जैसे मैं और 2 लेके आई हूँ। देखिए ये है, ये भी है। देखिए ये तो इससे मैचिंग भी हो रही है, तो मैं इसीलिए लेके आई ताकि कोई कपड़ा से मैचिंग हो जाए, अच्छी लगेगी। देखिए ये भी है, ये कलर का भी मेरा सूट है लग रहा है। वहाँ पता नहीं चलता था, मतलब कहीं पे भी दुकान जाने से याद नहीं होता है कौन सा कलर का सूट है, कौन सा कलर का साड़ी है। और एक ये लेके आई हूँ, 5 आइटम लेके आई, पाँच ही लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी बोले जब तुम मतलब ये जानते हैं कि हाँ लेती हूँ, तो बोले कि ले लो बोल के। तो बस यही है मेरा, ये मल्टी कलर। तो बस 5 इयररिंग्स लेके आई हूँ। ये एक का पड़ा है 50 रुपीज़। तो मुझे प्राइस अच्छी लगी, क्योंकि जो मैं पहन के गई हुई थी, रेड वाली जो पहन के मैं यहाँ से गई हुई थी, ये भी 50 रुपीज़ का था। तो मैं यहीं से इसको खरीदी थी। तो ऐसा यहाँ पे भी मिल रहा है बहुत सारा। तो मैं वही देखी कि 50 रुपीज़ में गुवाहाटी में मिल रहा है, अब शिलोंग में भी 50 में मिल रहा है। तो फिर मैं ले ली, सोची कि ले लेती हूँ। और मुझे ये वाली थोड़ी सी सुंदर लगी, तो मैं इसे ले ली। 3 कलर में ले ली। और ये वाली इयररिंग्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ से जब मैं मार्केट गई थी एक दिन, तो मुझे अच्छी लगी। तो इसमें बहुत सारे डिजाइन थे, बहुत सारे कलर थे, लेकिन बस मैं एक ही पीस ली हूँ। जब मैं पहनी वहाँ, तो मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर दिख रहा है। पता नहीं आप लोग को सुंदर दिखी कि नहीं दिखी, मालूम नहीं, मुझे बहुत सुंदर लगी पहनने के बाद में। तो मैं सोच रही हूँ इसे जाके फिर से लेके आऊँगी, लेकिन पता नहीं कब जाऊँगी कब लाऊँगी, मालूम नहीं, वो तो मालूम नहीं। और एक चीज़ लाई हूँ, ये लाई हूँ पर्स। और इसे मैं लाई हूँ, कहीं मंदिर जाऊँगी तो आजकल तो मोबाइल मेरा हाथ में ही रहता है, रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से वीडियो बनाना चालू की हूँ तब से मोबाइल नहीं रखती हूँ। तो इसे लाई हूँ, इसे 150 में लेके आई हूँ। इसका बड़ा भी था, इसका ये भी था। तो मैं बड़ा वाला नहीं लाती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला मेरे पास में बहुत सारे पर्स हैं, लेकिन यूज नहीं होता है। आजकल आदत छोड़ गया है, क्योंकि मोबाइल में ही सब कुछ आजकल पेमेंट हो रहा है, तो पर्स का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आजकल पर्स लेना नहीं चाहती हूँ। कहीं पे भी जाती हूँ तो जैसे मंदिर जाने से तो होता है कि चिल्लर पैसा चाहिए, तो उस समय होता है कि हाँ मंदिर जाने के समय में पर्स चाहिए, तो इसीलिए छोटा सा पर्स ले ली हूँ। बस इतना ही सारा सामान लाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ। मुझे जाना नहीं था शिलोंग, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती करते हैं जाने के लिए, तो मैं गई हुई थी। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आप छुट्टी लीजिए और वही छुट्टी ज़्यादा दिन का लेके चलिए, कहीं तीर्थ स्थान चलते हैं, इस तरह लग रहा था। क्योंकि मन अच्छा नहीं होता है ना, तो वो सब जगह घूमने का मन नहीं करता है। तो मैं फिर वही बोली कि नहीं चलिए बोल के। तो ये बोले कि नहीं, इतना तुम आई हो यहाँ पे और ये नज़दीक है, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी मेरे को 1 सप्ताह 15 दिन के लिए, तो फिर यहीं नज़दीक चलते हैं और घूम के आ जाते हैं। और फिर ये मेरे से झूठ बोले कि मैं गाड़ी वाला को दे दिया हूँ, बुक कर दिया हूँ, लेकिन ये गाड़ी वाला को पैसा नहीं दिए थे। बाद में यहाँ आके मुझे पता चला, जब गाड़ी वाला को पेमेंट किए, तो ये मेरे से झूठ बोले कि तुम्हारा पैसा डूब जाएगा अगर तुम नहीं जाएगी तो रिक्वेस्ट किए, तो फिर वही चली गई। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे। उस समय तो 3 दिन की छुट्टी थी कंटिन्यू, तो इसीलिए बोल रहे थे। तो उस समय हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए हुए थे, तो मैं बोली अभी घर सेटल नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग कैसे जाएंगे बोल के। तो उस समय तो नहीं गई। तो अभी बीच में क्या हुआ था, संडे हुआ था और मंडे को छुट्टी था इनका, तो उसी में हम लोग निकल गए थे शिलोंग के लिए घूमने के लिए। लेकिन अच्छी लगी घूम के, एक अलग जगह देखने को मिला। और हम लोग मिजोरम से भी नहीं आए थे देखने के लिए, ये उसी से मैं बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग कंपनी के काम से आते थे, तो मेरे को भी लेके कभी कभी आते थे कंपनी के तरफ, मतलब कंपनी के तरफ से काम से आते थे, तो हम लोग दोनों को लेके आते थे। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वहाँ मिजोरम में थे, 5 साल रुके थे, तो सर लोग से जान पहचान मतलब ज़्यादा ये हो गया था, तो हम लोग को लेके आते थे, तो घूम भी लेते थे इनके साथ में। तो हम लोग शिलोंग से आगे सिलचर तक आए हुए थे, सिलचर का बॉर्डर तक आए हुए थे। तो ये मेरे को बोल रहे थे और एक आध दिन का छुट्टी लेके घूम लेते, इधर कुछ देख लेते सिलचर में बोल के। तो हम लोग सिलचर का जो बॉर्डर होता है, मिजोरम और सिलचर का बॉर्डर, वहाँ तक आए हुए थे।
तो वहाँ से हम लोग आगे नहीं आए थे। तो जब ये रिजाइन करने से पहले बोल रहे थे कि चलो एक बार छुट्टी लेके शिलोंग और सिलचर घूम लेते हैं बोल के, तो इनका एक था घूमने का, तो वही चीज़ हम लोग घूम लिए, देख लिए। और जब गोवा में भी थे तो नहीं घूम पाते थे क्योंकि ऑफिस के तरफ से छुट्टी नहीं मिलती थी, संडे ही था और छुट्टी मिलती थी तो घर आ जाते थे हम लोग, उस तरह घूमते नहीं थे। नहीं तो गोवा के अगल बगल हुआ या गोवा का खास जगह में हुआ, वहाँ पे काफ़ी जगह थे घूमने के लिए, हम लोग नहीं घूम पाते थे। तो एक बार तो क्या हुआ कि मैं जब मायके आई हुई थी, छठ पूजा का टाइम था, तो ये मेरे साथ में नहीं आए थे, मैं अकेले बेटा को लेके आई हुई थी। तो ये मौका निकाल के दूध सागर हुआ और बहुत सारा चीज़ हुआ, इधर उधर वो घूम भी लिए। वहाँ पे भी गरम मसाला बहुत सारे मिल रहे थे, तो महंगे थे कि सस्ते थे मैं तो नहीं जानूँगी, लेकिन ये वहाँ से कुछ कुछ लिए थे। तो वो चीज़ लिए थे, जो जायफल सब होता है वो सब लिए थे, क्या क्या लिए थे, हाँ कुछ कुछ और गरम मसाला भी लिए थे, उस समय का मुझे याद नहीं है। तो गोवा में भी बहुत अच्छा जगह था घूमने के लिए, लेकिन हमारा उस तरह था नहीं कि हमें रिजाइन करना है और घर वापस रिटर्न आना है। इस तरह हम लोग अचानक रिजाइन करके रिटर्न आए थे। तो इसीलिए होता है कि हर जगह अपना अपना एरिया जहाँ पे भी जाओ घूम लो। तो मुझे अभी गुवाहाटी में भी बहुत सारे जगह घूमने हैं। आप भगवान की मर्जी कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या करते हैं, इसी तरह घूमते रहना चाहिए लाइफ में, ज़िंदगी में। तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि जब हम लोग जहाँ पे भी ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे भी जॉब होता है, वहाँ वो एरिया को घूम लेना चाहिए बोल के। तो बस यहाँ आप कहाँ कहाँ घूमते हैं पता नहीं, आप लोगों को अब मैं दिखाऊंगी जहाँ पे भी जाऊंगी तो, क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाना शुरू कर आप सभी को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, बाय। फिर अगली वीडियो में आप सभी से मैं मिलती हूँ, बाय, सी यू।